नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और सब चाहते हैं कि मेरे पास पैसा होना चाहिए और सब चाहते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन करोड़पति इतना आसान होना बताया जाता है, फिर भी हम करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? ऐसे ही कुछ सवालों के आज हम देखते हैं कि हम कैसे बन सकते हैं करोड़पति। उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद मेरे वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। कुछ व्यस्तता के कारण मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। देखिए, करोड़पति बनना वास्तव में देखा जाए तो बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। और अगर करोड़पति बनना ही है तो उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करनी होती है और सही समय देना होता है, सही तरीके से करना होता है। मार्केट की गिरावट, उतार चढ़ाव, इससे ज़्यादा डर अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलते हैं। मार्केट में ये उठापटक चलते रहती है। अभी आपने देखा होगा कितनी बार मार्केट में गिरावट देखने को मिली। कई बार मार्केट गिरा फिर वापस चला। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो मार्केट में गिरावटें हुई है वो जल्दी रिकवर हो गई हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आएगा जब मार्केट साल, 1.5 साल, 2 साल तक रिकवर नहीं होती। पर ऐसे में भी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमको करोड़पति बनना ही है तो हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी कैसे बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आप लमसम करें या एसआईपी करें, दोनों तरीके से आप यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी करें। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, समय नहीं है, तो समय तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उदाहरण लेके देखता हूं कि आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और सिर्फ 5 साल, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी 5 साल करते हैं, सिर्फ 5 साल। और यदि आपके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न 15% का बना के दिया, अब 15% का रिटर्न बनाकर दिया का मतलब ये कि रिटर्न की यहां पर कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है और मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। देखिए, लेकिन आप देखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको ये रिटर्न 15% नहीं, 18, 20, 22 और 24% ईयरली रिटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ 15% से अगर कैलकुलेट करके देखें तो 5,000 रुपये महीने की एसआईपी अगर आप 5 साल करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 3 लाख रुपया। और इस 3 लाख रुपए पर सिर्फ 15% के रिटर्न से आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो है 1,36,710 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ करके आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इस 5 साल में हो जाती है 4,36,710 रुपये। अब आप कहते हैं कि अब मैं ये जो एसआईपी मेरी 5,000 रुपये महीने की थी, अब मैं उसको नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, बस इतना ही करना था, तो आपके पास 4,36,710 रुपये जमा हो गए। अब आप इस पैसे को वहीं पर छोड़ दीजिए। जी हाँ, इस पैसे को ना निकालें। आपने लगाया 3 लाख, हो गए लगभग 4,36। इसको वहीं पर अगर आप छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि वही अगर 15% का रिटर्न मिला और आपने 10 साल के लिए उस पैसे को वहीं पर छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 17,66,736 रुपये। लेकिन यदि आप उस पैसे को 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 71,47,431 रुपये। लेकिन यदि आपने उस पैसे को 25 साल के लिए छोड़ दिया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,43,76,036 रुपये, यानी लगभग 1,45,00,000, 1.5 करोड़ के आप आसपास आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है। रिटर्न की यहां पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी एक प्रकार से भी होती।
कैसी हो सकती है गारंटी कि भाई आप जो समय था आपका 25 साल, हो सकता है 25 साल में आपका टारगेट पूरा हो गया तो आप पैसे निकाल लें अगर मार्केट हाई पर है, लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो 1 साल 2 साल का टाइम और दे दें, उस पैसे को और छोड़ दें, तो आप इस रिटर्न को ले पाते हैं। आप 5 साल आपने वहां दिए और ये 25 साल, यानी 30 साल में आपके पास 1.5 करोड़ रुपया हो सकता है। लेकिन इस 1.5 करोड़ रुपए को बनाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख रुपया, और वो भी एक साथ नहीं। ये 3 लाख रुपया भी आपने 5 साल में इकट्ठा किया है, थोड़ा थोड़ा करके दिया है। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो आप के पोर्टफोलियो की उम्र, उसकी एज 30 साल की होगी तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपया हो सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन बताते हो, गणित बताने में क्या होता है, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। देखिए, जब तक आप खुद कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर जा नहीं पाएंगे। ये देखना, ये सुनना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस समय सिर्फ ये देखते कि सिर्फ 3 लाख रुपया जमा हो रहा है और 3 लाख में क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे आप करके देखिए, कैलकुलेशन करिए। बहुत सारे कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे गूगल में, SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, वहाँ जाके आप देखिए, खुद करके देखिए। मैंने 15% से किया है, आप 12 से कीजिए, 13 से कीजिए, 14 से कीजिए, 18 से करके देखिए। फिर आप देखिए कि आपके अंदर में म्यूचुअल फंड को लेकर के, और म्यूचुअल फंड अकेले नहीं, कहीं भी सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपकी बन सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमारा रुझान, हमारी रुचि उस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन यदि कोई कहता है कि यार मैं SIP वगैरह नहीं करता, मेरे पास 5 लाख रुपया है और ये 5 लाख रुपए को मैं एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर देता हूं, जी हां, सिर्फ लमसम इन्वेस्ट करता हूं एक ही बार, तो आपको, अगर आपके म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न बना के दिया तो आपको 22 साल लगेंगे। वहां पर 30 साल लग रहे थे, क्योंकि आपने क्या किया था, SIP करी थी 5-5 हज़ार की, तो 5 साल तो वो लग गए थे, इस तरह से वहां पे लग गए। लेकिन यदि आप एक साथ 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं और सिर्फ 22 साल का समय देते हैं, तो आपके इस 5 लाख की वैल्यू हो सकती है 1,08,22,373 रुपए। इतना आसान है करोड़पति बनना, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मैं समझता हूं लगभग 75 से 80% लोग तो ये 15 साल 20 साल तक मार्केट में टिक ही नहीं पाते। कुछ 2, 4, 10, 15% ही मार्केट में टिक पाते हैं। लेकिन यदि आप मार्केट में टिक गए, अरे आप जमीन खरीदते हैं भूल जाते हैं ना, आप कहीं घर में जेवर खरीदते हैं उसको भूल जाते हैं, सोना खरीदते हैं उसको घर में रखा है भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब उसको बेचने की याद नहीं आती। आप यहाँ पर भी ऐसा करके देखिए, वाकई में आपको लगेगा कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप जरूर करोड़पति बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के, अच्छा रिटर्न बनाने के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया हैं, लेकिन उसमें से एक म्यूचुअल फंड भी है। आप करके देखिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।